यस, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आज ये जल्दी से फटाफट स्टार्ट कर जा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो ये कहाँ पे दिखेगा क्वेश्चन? पूरे स्क्रीन पे नहीं दिखेगा? अरे यार, तो एक ही रखने रहने तो क्या दिक्कत है? चलो ठीक। तो एक बार मोबाइल में चेक करवा रहे हैं। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक। चलिए बेटा, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और आइएगा फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास को। और इस क्लास में बेटा मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिज्म जो टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिज्म का हम लोग कर रहे हैं ऑपरेशन। और ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके ऊपर जितने भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसका डिटेल्स एनालिसिस हम लोग इस क्लास के अंदर करेंगे। तो जल्दी से आ जाइए बेटा फटाफट लाइव। और जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं एक बार अपना नाम मैसेज करिएगा ताकि स्टार्ट कर दें हम इस क्लास को। आज ये फटाफट लाइव बेटा स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। चलिए बेटे, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। और क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे? अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल फिक्स वायर कैरीज अ करंट ऑफ 100 एम्पियर। अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टली फिक्स्ड वायर कैरीज अ करंट ऑफ 100 एम्पियर directly above and parallel to its a fine wire that carry current of 20 ampere and weighing 0.04 Newton per meter. The distance between two wires for which the upper wire is just supported by magnetic repulsion. देखो ये दोनों वायर के बीच में हमें डिस्टेंस कितना रखना है? दोनों वायर के बीच में बेटे डिस्टेंस हमें कितना रखना है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर फॉर विच द अपर वायर इज जस्ट सपोर्टेड बाय मैग्नेटिक रिपल्सन। बताइएगा बेटे, यह क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। यह क्वेश्चन मेरे बच्चे, यह क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 16। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन नंबर 16 का? ये आप सभी को बताना है बेटा। फटाफट बताइएगा क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर जल्दी से बताइएगा बेटा। यस डिम्पल, गुड इवनिंग, कैसे हैं? देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है? लॉन्ग हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 100 एम्पियर।
देखो यहाँ पे 100 एम्पियर का करंट कैरी फ्लो हो रहा है। यहाँ पे क्या है बेटा, I1 ले लो 100 एम्पियर। यहाँ पे आपके पास I1 कितना है, I1 इज गिवन टू अस 100 एम्पियर। I1 जो दिया हुआ है, I1 इज गिवन टू अस, I1 क्या है मेरे बच्चे, 100 एम्पियर है। डायरेक्टली एबव एंड पैरेलल टू अ फाइन वायर। देखो दो वायर पैरेलल है ये जो दोनों वायर है वो क्या है मेरे बच्चे, पैरेलल है। तो पैरेलल डायरेक्टली एबव अ पैरेलल टू इट्स अ फाइन वायर दैट कैरी अ करंट ऑफ 20 एम्पियर। यहाँ पे देखो 20 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है एंड वेइंग 0.04 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू वायर फॉर विच अपर वायर इज जस्ट सपोर्टेड बाय द मैग्नेटिक रिपल्सन। आप सभी जानते हैं बेटा कि जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट I1 I2 बाई किसके इक्वल होगा बेटे, 2R के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू, देखिए वैल्यू क्या है हमारे पास, F/L की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.04। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटे, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू करेंट कितना है बेटा, 100 एम्पियर है, 100 इंटू 20 एम्पियर है, होल डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2R, 2 इंटू आर होगा। तो आर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट आप करोगे, आर की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आर की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे क्या आएगा करेक्ट आंसर बेटा, देखिएगा आप लोग फटाफट। आर की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे म्यू नॉट I1 I2 म्यू नॉट, अच्छा म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई आर होता है, सॉरी यहाँ पे हमने म्यू नॉट बाई, यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखा म्यू नॉट बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर होगा बेटा, 2 पाई आर होगा। तो यहाँ पे 2 पाई आर कर दीजिए, यहाँ से आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, विल गेट करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा जब कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा बेटे बताइएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा इट विल 10⁻⁻² मीटर। ये जो करेक्ट आंसर आएगा बेटा 10⁻⁻² मीटर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आ जाओ मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक बार ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में आपको बताना है नेट फोर्स ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल कितना होगा। फटाफट बताइएगा बेटा, नेट फोर्स ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल क्या होगा। नेट फोर्स ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल, फटाफट बताओ बेटे, नेट फोर्स ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल कितना एक्ट होगा, जल्दी से बताइएगा बच्चे। आज नोटिफिकेशन नहीं गया क्या बच्चों के पास, बहुत कम बच्चे हैं।
देखिए बेटा, सिंपल सी बात है, एक बार आप ध्यान से समझो। यहाँ पे हमारे पास दो पैरेलल वायर है। एक जो पैरेलल वायर है, वन ऑफ द पैरेलल वायर हमारे पास क्या है, ए बी है, और दूसरा पैरेलल वायर हमारे पास क्या है, ये है। तो बेटा इन दोनों के बीच में जो नेट फोर्स एक्ट होगा, इन दोनों के बीच में जो नेट फोर्स एक्ट होगा, ये आप कैलकुलेट कर लो। दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो करंट फ्लो रहा है, दूसरा एक वन ऑफ द आपका वायर क्या है, ए बी है, और दूसरा सी डी है। दोनों के बीच में फोर्स कैलकुलेट करो। आंसर मैच नहीं कर रहा सर। ओके बेटा, दोनों के बीच में फोर्स कैलकुलेट करो और नेट फोर्स निकालो। नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स कितना आएगा, 25 इंटू, एक बार डिम्पल ठीक से कैलकुलेट करिए, आंसर मैच करना चाहिए। आंसर मैच जरूर करेगा बेटा। देखो अगर मैं इस वाले कॉइल को लूँ, ए बी को लूँ, पहले अगर मैं ए बी को लूँगा तो एफ ए बी क्या होगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई, I1 I2 बाई आर होगा, इंटू एल हो जाएगा, इंटू एल हो जाएगा बेटा। 30 इंटू 10⁻⁴ है। देखो आप लोग इसको कैलकुलेट करो बेटा, इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, एक बार देखो, इसको कैलकुलेट करो इस वाले का, इन दोनों के बीच में, तो ये क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट बाई 2 पाई है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे 4 पाई कर दो, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू करंट की वैल्यू देखो कितना है, करंट है 2 एम्पियर का, और दूसरे वाले में 1 एम्पियर का करंट है, और डिस्टेंस कितना है बेटा, आर डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻² करो, और लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना है, देखो लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो 15 इंटू 10⁻² करो। एक बार आप लोग इसको कैलकुलेट करिए। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आंसर, ये आएगा 30 इंटू 10⁻⁷, ये आएगा बेटा 30 इंटू 10⁻⁷। ये कैलकुलेट करिए। अब देखो, अब हम सी डी को लेते हैं, जो एफ सी डी आएगा, एफ सी डी आएगा उसका आप निकालो, और इन दोनों का जो डिफरेंस लोगे, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, ये आएगा डिफरेंस इन दोनों का 25 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन टुवर्ड्स द वायर, 25 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन टुवर्ड्स द वायर आएगा। ये आएगा करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बताइएगा बेटा, कोई भी कंफ्यूजन हो तो एक बार बताइए, फटाफट बताइएगा, कोई भी कंफ्यूजन हो तो। अब आइए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक बार देखिएगा। 18 क्वेश्चन क्या है, एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, a rigid circular loop of radius r and mass m lies in the xy plane on a flat table and has current I flowing in it. At this particular place, earth magnetic field B is equal to bxi I cap plus bz j cap bz k cap है। The value of I so that the loop start tilting। तो मेरे बच्चे I की वैल्यू फाइंड आउट करो जिससे कि लूप जो होगा, लूप स्टार्ट टिल्टिंग, लूप जो है टिल्टिंग स्टार्ट कर दे, इससे आप I की वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर बताओ मेरे बच्चे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर,
18 का करेक्ट आंसर मेरे बच्चे। फटाफट बताओ टे क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, जल्दी से बताइएगा। देखो बेटा क्वेश्चन क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन बेटे अभी थोड़े दिन पहले जो बिहार में एग्जाम हुआ था उसके पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन, शायद ये क्वेश्चन आया था। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है एक बार ध्यान से समझना। यहाँ पे दिया हुआ है रिजिड सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर एंड मास एम लाइज इन द एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, एक्स वाई प्लेन में लाई करता है ऑफ अ फ्लैट टेबल एंड हैज करंट आई फ्लोइंग इन इट। और यहाँ से करंट क्या होगा, करंट आई इससे फ्लो हो रहा है। एट दिस पर्टिकुलर प्लेस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो दिया हुआ है मेरे बच्चे, ये बी एक्स आई कैप प्लस बी जेड के कैप है, ये आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, द वैल्यू ऑफ आई सो डेट द लूप स्टार्ट्स टिल्टिंग। आई की वैल्यू निकालना है जिससे कि लूप जो होगा वो टिल्टिंग स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो आप सभी पढ़ चुके हो मेरे बच्चे, आप सभी पढ़ चुके हो। यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई निकालना है सो डेट। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर आपने पढ़ा मेरे बच्चे कि जो मैग्नेटिक जो मोमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, आई इंटू ए के इक्वल होगा। और आई इंटू ए की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आई इंटू ए के इक्वल होगा और दिस विल इक्वल टू आई इंटू, ये इसको आई कैप ले लो, तो यह जो होगा पाई आर स्क्वायर इंटू आई कैप हो जाएगा एरिया, एरिया हो जाएगा बेटा। और जो टॉर्क टिल्टिंग करेगा तो टॉर्क टो इक्वल टू क्या होगा बेटा, एम क्रॉस बी होगा, टो इक्वल टू एम क्रॉस बी होगा। और जब आप टो इक्वल टू एम क्रॉस बी लेंगे तो एम की वैल्यू कितनी है, देखो एम हमारे पास है आई, एम की वैल्यू क्या है बेटे पाई आर स्क्वायर आई कैप है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप के साथ, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा बेटा, आई कैप कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास आई पाई आर स्क्वायर आई पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आई पाई आर स्क्वायर। यू विल गेट आई कैप क्रॉस करोगे जीरो होगा और आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, क्या होगा पाई, ये बी वाई के कैप हो जाएगा। एक बार इसको आप लोग समझ लीजिएगा, इसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो एक बार बताना। जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया, जो मैग्नेटिक फील्ड लिया वह कितना आएगा बेटा, जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। जो मैग्नेटिक मोमेंट बिकॉज हाँ बीजेड है बेटा, सॉरी बिल्कुल
आप यहाँ बी एक्स प्लस कितना दिया हुआ है हमारे पास, बी एक्स प्लस बी जेड दिया हुआ है, बी एक्स प्लस बी जेड है, ओके, बी एक्स प्लस बी जेड है। और एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है ये जो है परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, ऐसे होगा बेटा, परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा वो के कैप आएगा। यहाँ पे ना के कैप लिख लो आप, यहाँ पे के कैप कंपोनेंट आएगा, के कैप। और के के साथ अगर हम इसको के क्रॉस आई जो होगा वो जे के इक्वल होगा। और ये कंपोनेंट जो आपका आएगा, ये जो कंपोनेंट आएगा बेटा बी एक्स इंटू जे कैप होगा। ये कंपोनेंट किसके इक्वल होगा बेटा, बी एक्स इंटू जे कैप के इक्वल होगा, बी एक्स इंटू जे कैप के इक्वल होगा। और देखो यहाँ पे क्या होगा, जो टॉर्क है, टॉर्क किसके इक्वल आता है, टॉर्क आपका एम जी, अगर वेट के टर्म में लेंगे तो एम जी आर के इक्वल होगा। और एम जी आर आई पाई आर स्क्वायर बी एक्स हो जाएगा। यहाँ से अब देखो आर से आर कैंसिल करो, एक आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया, करंट की वैल्यू, तो करंट आई जो आएगा दिस विल रिटर्न एज एम जी बाई क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, पाई आर बी एक्स, एम जी बाई ये आ जाएगा पाई आर बी एक्स आ जाएगा, बी एक्स आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा ये बनेगा बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो बेटे इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे, बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ के रखो, क्योंकि हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप हमेशा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ के रखिएगा। अभी जो ऊपर आना एक बार, ऊपर आना एक बार। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन होगा। ठीक है बच्चे, अब आ जाओ मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एक बार ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया ए एंड नंबर ऑफ टर्न्स एन, द मैग्नेटिक फील्ड बी इज रेडियल। यहाँ पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड बी जो है, मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो रेडियल है। इफ करंट आई इज पास थ्रू द कॉइल, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल कितना होगा ये आपको बताना है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल बताना है। चांद ताला लगा के देना। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर, अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आइएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है एक बार ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, फटाफट आ जाओ बच्चे, 19 का करेक्ट आंसर बताओ। बचपन से पढ़ते आ रहे हो बेटा। रूबी एक बार क्वेश्चन नंबर लिखिए ताकि पता लग पाए आप किस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। ये तो बेटे 11th-12th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, बताओ इसमें भी आपको इतना सोचना पड़ रहा है। क्वेश्चन क्या है देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है बी इक्वल टू क्या होगा, म्यू1 कैलकुलेटर हैज कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया ए दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, द मैग्नेटिक फील्ड बी इज रेडियल, करंट आई पास हो रहा है। तो बेटे यहाँ पे पूछा गया है देन टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू एन ए आई बी होता है, एन ए बी आई टॉर्क होता है। दिस इज करेक्ट आंसर। तो डी इज द करेक्ट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उनका आंसर करेक्ट है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्वेश्चन क्या है एक बार ध्यान से देखना। अ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज रेसिस्टेंस ऑफ 15 ओम। देखो बेटे एक गैल्वेनोमीटर कॉइल है जिसका रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 15 ओम दिया हुआ है, एंड गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करेंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। बेटे करेंट ऑफ 4 मिली एम्पियर पे ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। टू कन्वर्ट इनटू एन अमीटर ऑफ रेंज 0 to 5 एम्पियर हमें क्या करना होगा।
बेटे हमें इसको कन्वर्ट करना है एमीटर ऑफ रेंज 0 to 5 एम्पियर। टू कन्वर्ट इट एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 5 एम्पियर हमें क्या करना होगा, ये आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। बताइए बेटे क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर जल्दी से बताओ बेटे। ट्वेंटी का करेक्ट आंसर देखो बेटे सिंपल सी बात है, एक बार ध्यान से देखना। टू कन्वर्ट एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 5 एम्पियर हमें क्या करना होगा, मीन्स फॉर करेंट ऑफ टू कन्वर्ट इट एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 5 एम्पियर हमें जो गैल्वेनोमीटर है उस गैल्वेनोमीटर में बेटा शंट ऐड करना होगा। और जो शंट हम ऐड करेंगे वो क्या होगा, एस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आई जी इंटू जी बाई आई माइनस आई जी होता है। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज रेसिस्टेंस ऑफ 15 ओम एंड गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करेंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। देखो बेटा 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा और रेसिस्टेंस इसका 15 ओम दिया हुआ है। जो टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है देखो, फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन टू कन्वर्ट इट इन अ मीटर ऑफ रेंज 0 to 5 एम्पियर। अब देखो आई करंट हमें फाइंड करना है और इसको आई -5 के इक्वल ले लो। आई इसमें हमने जो करंट 4 मिली एम्पियर का फ्लो है तो आई इंटू 4 इंटू 10⁻³ ले लो। अब इसको सॉल्व कर दो बेटे, यू विल गेट आंसर। अब बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा देखो, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए 4 मिली एम्पियर है गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेसिस्टेंस है। सॉरी जो रेसिस्टेंस हमें कनेक्ट करना होगा देखो 0 to 5 एम्पियर का आपको चाहिए करंट, तो यहाँ पे कर दो 6 एम्पियर। देखो 0 से 5 के एम्पियर के बीच में हमेशा फ्लो होना चाहिए, तो करंट की वैल्यू हम क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे हमें बिल्कुल बेटा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 6 एम्पियर हम लोग लेंगे, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ये जो है 10 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये अप्रॉक्सीमेटली 10 आएगा बेटा, इट विल कम्स टू अप्रॉक्सीमेटली 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा ये इसका करेक्ट आंसर आएगा 10 मिली ओम विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार आप लोग इसको ठीक से कर लीजिए, नियरली 12 मिली कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बेटे 12 के अप्रॉक्स आप लोग है, मिली ओम जो है 12 के अप्रॉक्स अगर आपको आता है तो 10 मिली एम्पियर आपका इसका आंसर लेना होगा कनेक्टेड इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। हमेशा हम क्या करते हैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम इसको कनेक्ट करते हैं। यस डिम्पल, तो ये 20 का ये आंसर आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। देखो बेटा पीजीटी के एग्ज़ाम में हो क्या रहा है आजकल, मैं बताऊं आपको, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हुआ अभी तक, चाहे वो केवीएस का एग्ज़ाम अभी हमने फेस किया, अभी हमने ईएमआरएस का एग्ज़ाम फेस किया, अभी हमने झारखंड का एग्ज़ाम फेस किया, अभी हमने बिहार का एग्ज़ाम फेस किया। इन सभी में क्या हुआ कि क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्चुअलिटी है वो काफ़ी बढ़ाया जा रहा है पीजीटी के अंदर। तो बेटा हमें घुस के पढ़ना होगा एक एक टॉपिक को, एक एक कॉन्सेप्ट्स को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से करना होगा, तभी हम इन चीज़ों को कर पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
अब आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 21। इसलिए मैं सिंपल से सिंपल और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, ताकि किसी भी क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो आप उसको फेस कर पाएँ। देखिए 21 क्वेश्चन क्या है बेटा, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ लॉन्ग वायर कैरिंग करंट आई, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ लॉन्ग वायर कैरिंग करंट आई इज 0.4 टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस 2r कितना होगा भाई, क्या बात है। चलो बताओ, मैग्नेटिक फील्ड अगर ट्वाइस डिस्टेंस कर दिया जाए, अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है कि अगर डिस्टेंस को हम ट्वाइस कर दें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर डिस्टेंस को हम ट्वाइस कर दें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ मेरे बच्चे जल्दी से। डिस्टेंस को ट्वाइस करने पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चे, देखिए आप सभी ने पढ़ा हुआ है, जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, तो जब 0.4 टेस्ला है तो अब 2 से डिवाइड कर दो। देखो जब डबल डिस्टेंस को डबल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 0.4 टेस्ला है, इट विल कम्स टू 0.2 टेस्ला। 0.2 टेस्ला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। अब आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। एक बार ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, एक बार ध्यान से देखिएगा। अ स्ट्रेट वायर ऑफ डायमीटर, अ स्ट्रेट वायर ऑफ डायमीटर 0.5 mm, a straight wire of diameter 0.5 mm carrying a current of 1 एम्पियर। एक स्ट्रेट वायर है जिसका डायमीटर कितना है, 0.5 mm है, कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वायर ऑफ 1 mm डायमीटर एंड कैरिंग करंट, सेम करंट कैरी कर रहा है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फार अवे इज। अब बताओ बेटा कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, यस सुनील बिल्कुल। तो अब बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ बेटे, करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। एक बार क्वेश्चन नंबर जरूर लिख देना बेटे, हम कंफ्यूज रहते हैं कि आपने आंसर दिया किसका। एक बार क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए। ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटे, और ये भी क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर अपना करना होगा। यहाँ पे देखो बेटे क्वेश्चन क्या है, एक बार ध्यान से समझो। क्वेश्चन दिया हुआ है, स्ट्रेट वायर ऑफ डायमीटर 0.5 mm कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर is replaced by another wire of 1 mm diameter carrying the same current. The strength of magnetic field far away is। देखो सबसे पहली बात आप लोग ध्यान से समझिए। आप बहुत टाइम लगा दिया अपने इसको आंसर देने में। क्वेश्चन नंबर 22 की बात मैं कर रहा हूँ। क्या मैग्नेटिक फील्ड, सुनील कुमार आप बताओ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, डिम्पल मैग्नेटिक फील्ड, आप बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड डायमीटर पे डिपेंड करेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखो डायमीटर है, यहाँ पे कह दिया स्ट्रेट वायर ऑफ डायमीटर 0.5 mm कैरिंग करंट
1 ampere replaced by another wire of 1 mm diameter carrying the same current. Strength of magnetic field far away is. Far away, क्या डायमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फार अवे इनफाइनाइट पे डायमीटर पे डिपेंड करता है बेटा? नहीं करता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेम एज द अर्लियर वैल्यू होगा। समझ आ गया? सेम होगा बेटा। यही हमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना होता है। पूरे साल हम लोग तैयारी करते हैं और एक एग्ज़ाम में, किसी एग्ज़ाम में 80 क्वेश्चन आते हैं, किसी एग्ज़ाम में बेटा 80 क्वेश्चन आते हैं, कहीं DSSB 200 क्वेश्चन देता है, स्टेट एग्ज़ाम में कुछ और क्वेश्चन आते हैं। तो इतने क्वेश्चन को फेस करने के लिए हमें पूरे साल की मेहनत करनी पड़ती है। करेक्ट? तो करेक्ट आंसर इसका आएगा बेटा डी, और डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट आ जाते हैं, 23 पे आते हैं। 23 क्वेश्चन क्या है एक बार ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक बार देखिएगा बेटा। 23 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर P and Q। अब इसको ध्यान से देखना, इसमें गलती मत करना। 2 लॉन्ग पैरेलल वायर P and Q आर बोथ परपेंडिकुलर। 2 प्लेन पैरेलल वायर P and Q आर बोथ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर with distance of 5 meter between them. If P and Q carry a current of 2.5 ampere and 5 ampere respectively in the same direction, then magnetic field at the point halfway between the wire. Magnetic field of the point halfway between the wire. यह क्वेश्चन बेटा अभी आप लोग EMRS का पेपर देखना, ये EMRS के पेपर में पूछा है। इस बार बेटे EMRS के पेपर में क्वेश्चन पूछा है। चलो बेटे बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहले आप बताओ, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। चलो बेटा आ जाओ फटाफट जल्दी से। यह बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था, आज ही जल्दी से दोबारा से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा एक बार बताइएगा जल्दी से फटाफट। 2 पैरेलल वायर P and Q, 2 पैरेलल वायर P and Q are both perpendicular to the plane of the paper with distance of 5 meter between them.
बच्चे ही चले गए क्या, देखना 2 ही बच्चे हैं। हाँ मैं करा देता हूँ, आज 25 ही कराता हूँ। चलो बेटा देखिएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वह क्या आएगा, एक बार देखिएगा। फटाफट बताओ बेटे क्या होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसको जब डिराइव करेंगे बेटे तो म्यू नॉट पाई 2 पाई इंटू टी होगा। 2 म्यू नॉट पाई, आज लाइट चला गया बेटा, बीच में लाइट चला गया, इस वजह से क्लास डिस्टर्ब हो गया। तो म्यू नॉट बाई 2 पाई टी के इक्वल होगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई टी के इक्वल आएगा, इसका करेक्ट आंसर डी आंसर। म्यू नॉट बाई 2 पाई, म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू टी के इक्वल होगा, इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा। तो आज इतना ही रहने देते हैं बेटे, क्योंकि बच्चे बहुत ही कम लाइव हुए हैं, दोबारा से नेटवर्क इशू आ गया था, नेटवर्क इशू आ गया बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को अच्छे तरीके से पढ़ के रखिएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए बेटा, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।